अस्सलामुअलैकुम। जोर बाशिन सलामत बाशिन। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते तो जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। खाना उनके सामने रखें, वो जिस तरह से भी खाएं उन्हें खाने दें। अक्सर माएँ जो होती हैं वो इस चीज़ की परवाह करती हैं कि ये कारपेट पे गिरा देता है, ये कपड़े गंदे कर देता है, हाथ गंदे कर देता है, तो बच्चे ऐसे ही खाते हैं। मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, इनके सामने मैं खाना रख देती हूँ, ये खाएं भी तो खाएं, ना खाएं भी तो कोई मसला नहीं होता। बच्चों को दुकान की चीजें बिल्कुल ना दें। आपने यही करनी कि खाना खाने से पहले इनको कोई भी चीज ना दें। कुछ भी एक्स्ट्रा आप देंगे तो उनका पेट जो है वो उसी से भर जाएगा। कुछ माएँ परेशान होती है कि बच्चों को क्या खिलाएं। खिलाना है तो हेल्दी में सबसे पहले जो होता है वो है दही। कोशिश करें बच्चों को छोटी उम्र से दही देना शुरू करें। दूसरा फूड जो है वो है वीट, इसको हम दलिया भी कहते हैं। सारे फूड बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को छोटी उम्र से यही चीजें खिलाना शुरू करें। उसके बाद सॉलिड पर आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड चीजें खिलाना शुरू करें। तो तीसरी चीज है साबुदाना। अकॉर्डिंग टू मी ये 3 फूड तो ऐसी चीज है कि बच्चे को ना जरूर दीजिएगा बचपन से ही। अब बात करते हैं बच्चों के गले खराब होने की। जैसे कि आप देख रहे हैं सर्दियों का मौसम है, गला खराब होना एक नॉर्मल सी बात है। मैं अपने बच्चों के गले के लिए इस्तेमाल करती हूँ अदरक, जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले मैंने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसे छील लिया। छीलने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश किया और एक कद्दूकश ले लिया। अदरक के तो इतने फवायद हैं कि बड़े भी खाएं तो ठीक हो जाएं। इंग्लिश में हम इसको जिंजर भी कह सकते हैं। बड़ों के लिए तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है वेट लॉस के लिए। मैंने यहाँ अदरक को छील लिया, वॉश कर लिया और अब मैं इसको करूंगी कद्दूकश, सबसे छोटे वाले साइड से। कि बच्चों को अगर खांसी होती है तो आप कौन सी रेमेडी देते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं अदरक का जो है सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। मैं यहाँ पे कद्दूकश करके इसका पानी जो है वो निचोड़ लूंगी अपने हाथों के ही जरिए। 1 चम्मच में डालूंगी और उसके बाद उसके ऊपर मैं डालूंगी शहद। शहद का फायदा ये होता है कि वो मीठा होता है और बच्चों को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। सारे जो टोटके होते हैं ये हमारी नानी दादियाँ ही हमें बताती थी। मैंने भी अपनी मम्मा से ही सीखा ये सब कुछ। जब भी मुझे लगता है मेरे बच्चे थोड़े बहुत खांसी कर रहे हैं तो मैं फौरन ये रेमेडी करके इनको खिला देती हूँ, ताकि इनका जो गला खराब होने वाला प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, ये जो होगा आप 1 दिन में खिलाएंगे तो 1 दिन में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 2 या 3 दिन तक इसको लगातार खिलाना पड़ेगा बच्चों को। यहाँ पे मैंने शहद ले लिया। मेरा शहद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था लेकिन थोड़ा सा रह गया है, तो मैंने कहा चलो इसी से ही मैं बना के इनको खिला देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छोटा चाय का चम्मच और इसमें मैंने इसका सारा रस जो है वो डाल दिया था और उसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया था शहद। शहद डालने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा काली मिर्च डाल दिया था, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, और अपनी फिंगर की टिप से ही इसको मिक्स कर दिया था। अगर आप चाहें तो इस बचे हुए अदरक को आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी आप जरूर अप्लाई करें और फिर मुझे जरूर बताएं कि आपके बच्चे पर इसने किस तरह से अफेक्ट किया। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये सारा नेचुरल होता है। तो बच्चा भी अगर खांसी कर रहा है या जुकाम हो रहा है, उसको कुछ भी ऐसा, तो डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स या दवाइयों पर ना आए। सबसे पहले घर के टोटके इस्तेमाल कीजिए। घर के टोटकों से ये फायदा होता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो तो फिर आप जाएं हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद एंटीबायोटिक्स दें। यहाँ मैंने अपने बेटे को साथ ही खड़ा कर दिया था ताकि मैं जैसे ही बनाऊं तो उसको खिला दूं। बड़े बच्चे तो खा लेते हैं, इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। मसला सारे छोटे बच्चों का होता है, इनके साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। मेरा गला भी खराब होने लगा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। इसी तरह घर के टोटके से ही अपना गला भी थोड़ा सा ठीक कर लूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी ले लिया। उसके बाद जो है इसको हमने बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लौंग, काली मिर्चें और चीनी का एक टुकड़ा, बड़ी वाली एक इलायची, छोटी इलायची भी आप यूज कर सकते हैं। इसको इतना पकाना है कि ये 1.5 कप से 1 कप हो जाए, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो उसके बाद आपने इसको निकाल देना है, छान लेना है, कप में डाल के आराम से पी लेना है गरम गरम। आप इसे गरम गरम पिए और असर देखें। लौंग तो इतना अच्छा होता है कि जिनको नींद नहीं आती रात को, वो रात को लौंग जो है वो पानी में भिगो के रखें और सुबह उसको हल्का सा बॉईल करके पी ले। नींद की जो टेंशन होगी वो भी दूर हो जाएगी। मेरी चाय रेडी होगी और मैंने गर्मा गर्म चाय पी लिया और मुझे बहुत सुकून आया। आप भी ट्राई करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बाय।